हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीन व्यक्ति एक साथ प्रातः कालीन भ्रमण पर निकलते हैं। इनके कदमों का नाप क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि कितनी न्यूनतम दूरी प्रत्येक के चलने के लिए आवश्यक है ताकि वह उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तय को समझेंगे, उसी की सहायता से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लघुत्तम समापवर्तय, इसको समझिएगा आप। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा अगर देखें तो ये परिभाषा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। बच्चों ठीक है ना, क्या है, मैं एक बार और बता रहा हूँ। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतया विभाज्य हो। अब समझिएगा आप इसको, एक उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4, 6, 8 और हमें इसका लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है, अर्थात इसका लस ज्ञात करना है। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या देखना है जो 4 से, 6 से और 8 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए, अगर हम उस संख्या की बात करें तो वो संख्या क्या होगी, 24। देखो 24 के बाद आप एक 48 का उदाहरण भी ले सकते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। 48 भी एक ऐसी संख्या है जो 4 से, 6 से और 8 से विभाज्य है, परंतु 48 से छोटी संख्या कौन है, 24, जो 4 से, 6 से और 8 से विभाज्य है। इसलिए हमारा लसा कितना आएगा, 24 आएगा। अब हम प्रश्न की अगर सुने तो प्रश्न में भी हमसे यही कहा गया है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर तो उनके कदमों का माप है। अब हमें क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी चाहिए जो कि वह पूर्ण कदमों में तय कर सके। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 80 से, 85 से और 90 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं इस प्रश्न को हल। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है जो कदमों के माप हैं, कदमों कदमों के माप, नाप। तो कदमों के नाप हमें यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो है 80 सेंटीमीटर, दूसरा है 85 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं हम सेंटीमीटर, और फिर दिया है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। हम इन सभी के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो मैं इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले हम 80 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये 40 बार, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 20 बार, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 10 बार, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 5 बार, और उसके बाद 5 से भाग लगा देंगे 1 बार। अब 85 के भी गुणनखंड कर लेते हैं, ये भी अभाज्य गुणनखंड ही करना है हमें। तो 85, सबसे पहले हम इसको 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे और 7 बार बोल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 17, तो ये 1 बार। अब 90 के भी गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये 45 बार, उसके बाद 3 से भाग लगाएंगे तो ये 15 बार, उसके बाद फिर 3 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 5 बार, और फिर 5 से भाग लगा देंगे 1 बार। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड सभी के कर लिए हैं। ये इस लाइन को एक बार और बना देते हैं बच्चों, और फिर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना, इस लाइन को यहाँ तक की ही आवश्यकता थी। अब मैं सभी के अभाज्य गुणनखंड बारी बारी से लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे 80 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम 80। देखिए 80 बराबर क्या है हमारे पास, देख लेते हैं 80 के गुणनखंड क्या आए थे। ये आया था 2, 2 कितनी बार आया था इसमें, 4 बार, तो 2 की घातांक 4 हो जाएगा, 2 की घातांक 4, और गुणा में कितना है, 5। ठीक है, 80 के बाद अब लिखेंगे हम 85। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 85, और 85 के गुणनखंड कितने आए, 5 गुणा 17, तो ये हो जाएगा 5 और गुणा में आ जाएगा 17। उसके बाद 90, तो 90 लिख लेते हैं, और 90 के गुणनखंड आए थे 2,
गुणा 3 की घात 2 और गुणा 5। अब हम इनका एलसीएम निकाल देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ एलसीएम 80, 85, 90। तो सबसे पहले देखो 2 और 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 आ जाएगा, गुणा उसके बाद देखें तो यहाँ पर 3 है, 3 की घात 2 है और कहीं पर भी नहीं है, तब भी 3 की घात 2 भी लिख लेंगे। उसके बाद गुणा 5, 5 5 तीनों के पास है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखें तो 17, 17 भी लिख लेंगे, बराबर। अब 2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 17 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 85, 16 का पढ़ा 9 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 144 और गुणा में आ जाएगा 85। 144 को 85 से गुणा करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 12,240। अब हम हमारा उत्तर दे सकते हैं, यहाँ से लिख देते हैं हम। अतः जैसा प्रश्न ने कहा था, अतः पूर्ण पूर्ण कदमों के लिए न्यूनतम दूरी कितनी आई? ये आई है 12,240 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।